Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. Today we are going to take the concept of speed, distance, and time. Every year, approximately 2 questions are asked from this concept, and the concepts and illustration we are taking in this video, they are based on the type of questions which are asked in the UPSC Civil Services Prelims paper. Okay, so just be with me and you will learn all the concepts and you'll be able to solve all the questions which are asked. Okay, now let's begin. Now, what is speed? What is distance and what is time? Suppose you're traveling from मुंबई टू पुणे. आप मुंबई से पुणे जा रहे हो, ठीक है. आपको वहाँ पहुँचने में जो है, अगर आप पैदल जाते हो, समझ लीजिए आपको 1 दिन लग जाता है, मतलब 24 आवर्स, ठीक है. तो आपका स्पीड आएगा, समझ लीजिए मुंबई टू पुणे का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स और आपको टाइम लगा 24 आवर पैदल जाने के लिए. इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. यू वुड नॉट बी एबल टू कवर 24 मतलब 1000 किलोमीटर इन 24 आवर्स. सो स्पीड आपकी हो जाएगी, जो भी आपका डिस्टेंस था, जो कि था आपका 1000 माना मैंने, ठीक है, और टाइम आपका माना मैंने 24 आवर. तो स्पीड कुछ नहीं होता, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है. स्पीड का मतलब है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, वो स्पीड है. गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो आपको ये दिया होगा या ये दिया होगा, ये निकालना होगा, या ये दिया होगा या ये दिया होगा, ये निकालना होगा. तीनों में से 2 क्वांटिटी दी होंगी, एक निकालनी होगी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लीजिए. एक बस है 1, उसका स्पीड S1 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर है और वो टाइम ले रही है T1 इज इक्वल टू 2 आवर. दूसरी बस है जिसकी स्पीड S2 है, वो भी 24 किलोमीटर पर आवर है और वो टाइम ले रही है T2 जो है 3 किलोमीटर पर आवर. और पूछता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना होगा. तो इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, D1 ट्रैवल किया इसने ट्रैवल किया D2, ठीक है. अब हमने पता लगाया था स्पीड S1 इज इक्वल टू क्या होती है, D1 बाय T1, और S2 कितना होगी, S2 आपके पास होगी D2 डिवाइडेड बाय T2. अब ये वैल्यूज़ आपको पता ही है. S1 है 25 इज इक्वल टू आपका D1 बाय 2, तो आपका D1 यहाँ से हो जाएगा 50 और आपका S2 था 25 इज इक्वल टू D2 बाय 3, तो आपका D2 हो जाता है 25 इंटू 3 यहाँ पर, ठीक है. तो D1 बाय D2 आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू 3, 25 गेट कैंसिल इज इक्वल टू 2 बाय 3, ठीक है. तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस हो गया आपका D1 बाय T2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. कि रिलेटिव स्पीड क्या है. देखिए, रिलेटिव स्पीड का मतलब है अगर 2 बॉडीज जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं किसी स्पीड से. एक बॉडी किसी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, दूसरी बॉडी किसी स्पीड से ट्रैवल कर रही है. या तो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही होंगी या एक दूसरे से अपोजिट ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक है. दोनों बॉडी जैसे ट्रैवल कर रही है. अब एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझिए इसको, कि अगर आप और आपका ब्रदर है, वो आप दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, तो जब आप उसकी तरफ ट्रैवल कर रहे हो और वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो आप दोनों का जो डिस्टेंस है आपके बीच में वो जल्दी जल्दी कवर होगा ना, क्योंकि आप भी उसी तरफ जा रहे हो, वो भी उसी तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब जो हम डिस्टेंस कवर होता हुआ देखेंगे किसी टाइम में, मतलब आप दोनों के बीच में समझ लीजिए कुछ डिस्टेंस था, वो भी आपकी तरफ मूव कर रहा है, आप भी उसकी तरफ मूव कर रहे हो. तो इसका मतलब जो डिस्टेंस वो कवर हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि आप भी उसकी तरफ मूव कर रहे हो, वो भी आपकी तरफ मूव कर रहा है, और किसी टाइम में कवर हो रहा है वो डिस्टेंस. तो अगर मैं ऐसे मान लूँ कि आप अपने आप को रोक लीजिए, अपने आप को स्टडी कर लीजिए, वहाँ पर सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप रुके हुए हैं वहाँ पर और आपका ब्रदर आ रहा है, पर उस इमेजिनेशन में ये देखना है कि आप भी उस तरफ जा रहे हो ना, क्योंकि असली में तो आप भी उस तरफ जा रहे हो. तो अपने आप को वहाँ रोक के इमेजिन करोगे तो आपकी स्पीड भी उसकी स्पीड में ऐड हो रही है जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो. समझ रहे हो उस बात को. जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो आप दोनों की स्पीड ऐड हो जा रही है. तो उस केस के अंदर रिलेटिव स्पीड, जब दो बॉडीज कोई भी आपस में एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो होती है दोनों की स्पीड्स को ऐड करना, S1 प्लस S2. अब समझ लीजिए कि उल्टा सिचुएशन है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पर ऑपोजिट मतलब पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं.
ठीक है, जैसे कि आप आगे चल रहे हो, आपका ब्रदर आपके पीछे चल रहा है, तो वो आपको कब तक कैच कर पाएगा, उसके लिए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्पीड आगे जाने की है, उसकी स्पीड भी उसी तरफ। तो जब वो आपकी तरफ आ रहा है तो आप और दूर जा रहे हो, वो आपकी तरफ आ रहा है फिर आप और दूर जा रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि स्पीड माइनस होएगी ना आप दोनों की, क्योंकि जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ट्रैवल होना है वो डिस्टेंस पहले तो उसको खुद का ट्रैवल करना पड़ेगा आपके ब्रदर को, फिर आपका जो आप जो आगे ट्रैवल कर रहे हो वो भी ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, आपको पकड़ने के लिए। तो इस केस में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो रिलेटिव स्पीड जब है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो ऐड हो जाएंगी, और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो स्पीड्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी S1 माइनस S2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट वेरी मच इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो अब आगे चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे, जो कि ट्रेन का कंसेप्ट है। ठीक है, अब ट्रेन के कंसेप्ट में क्या होता है कि ट्रेन की खुद की एक लेंथ है, और जिस जगह को, जिस प्लेटफॉर्म को, या जिस आदमी को कोई खड़ा है या ट्रेन कहीं से ट्रैवल करती है उसका कोई डिस्टेंस है। अब समझ लीजिए एक पोल था, ठीक है, एक पोल है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है। अब वो जो ट्रेन है वो उस पोल को क्रॉस करती है। ठीक है, समझ लीजिए ये एक पोल था आपके पास, ठीक है। अब एक ट्रेन यहाँ पर आती है और यहाँ बर्ड देख रहा है, ठीक है, ये यहाँ बर्ड बैठा हुआ है बी, और ये देख रहा है कि ट्रेन आती है यहाँ से, और ट्रेन समझ लीजिए L लेंथ थी ट्रेन की, ठीक है। तो ये इस पोल को एक ट्रेन ना T टाइम में कवर कर लेती है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी है तो जो बर्ड है उसको क्या दिखेगा कि कितना लेंथ ट्रैवल हुआ, क्योंकि बर्ड तो स्टेशनरी बैठा हुआ है वहाँ पे, तो कितनी लेंथ ट्रैवल हुई, जितनी ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि ये ट्रेन पहले यहाँ थी, जब इस पूरे पोल को क्रॉस करेगी तो अब दूसरा इमेजिन करोगे सिचुएशन, तो अब ये यहाँ आ जाएगी L, ठीक है, और बर्ड यहीं रहेगा। अभी यहाँ आ जाएगी ना, तभी तो उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बर्ड को क्या लगेगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इज L, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, L, जो कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में ट्रैवल किया, T में। तो इस कंसेप्ट में ऐसे होता है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या होता है कि एक ट्रेन इधर से आ रही थी S1 स्पीड से, और दूसरी ट्रेन इसकी अपोजिट से आ रही थी S2 स्पीड से। तो इसमें क्या है, इसमें वही है कंसेप्ट आपका कि आपको जो दोनों स्पीड्स हैं, दोनों स्पीड वो कैसे निकलेगी, तो अब इसमें रिलेटिव स्पीड लेनी है। मैंने आपको बताया था अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। पर इसमें एक केस ये समझो आप कि अगर इस वाली ट्रेन जो S1 स्पीड से आ रही है इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, कोई आदमी बैठा हुआ है अगर इसमें, तो उसको क्या लगेगा कि जो सामने वाली ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना जितना उस ट्रेन की लेंथ है। अगर वो जो आदमी इस वाली ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसके लिए वो तो ये महसूस कर रहा है ना कि जो सामने वाली ट्रेन थी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसके सामने जितना उस ट्रेन की लेंथ है अपने आप में L। अगर वो पर्सन यहाँ बैठा था और ये ट्रेन क्रॉस करती है तो उसको पता लगेगा ना कि वो जो सामने वाली ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन से जो आ रही है उसने सिर्फ L डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो उस आदमी के लिए जो है अगर वो स्पीड कैलकुलेट करना चाहता है, वो डिस्टेंस ट्रैवल करना स्पीड देखना चाहता है, तो उसके लिए स्पीड हो जाएगी आपकी S1 प्लस S2, ठीक है। अब उस आदमी के लिए टाइम कितना टेकन होगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा L, स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, ठीक है, और टाइम हो जाएगा T। तो उसको लगेगा कि T1 टाइम में S1 प्लस S2 की स्पीड से इस ट्रेन ने L डिस्टेंस को ट्रैवल किया, क्योंकि उसकी ट्रेन तो चल रही है तो साथ में स्पीड ऐड हो जाएगी। अब सिमिलरली दूसरा केस ही हो जाता है अगर वो दोनों ट्रेनें ना S1 वाली और S2 वाली जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी S1 माइनस S2। अगर S1 में अब आदमी बैठा था तो उसको T1 लगेगा कि उस वाली ट्रेन ने, जब वो ट्रेन उसको पास कर जाएगी, कि उस वाली ट्रेन ने ट्रैवल किया S1 माइनस S2 की स्पीड से डिस्टेंस L, क्योंकि वो खुद भी तो ट्रैवल कर रहा है ना साथ साथ उस ट्रेन में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इसका। अब इसके आप इलस्ट्रेशन देखो ट्रेन की। वंदे भारत एक्सप्रेस वाइल मूविंग फास्ट क्रॉसेज अ पोल इन 8 सेकेंड। अब मैंने आपको पोल वाला भी कराई ये कंसेप्ट, ठीक है, कि एक पोल है, ठीक है, P, और वंदे भारत जो है 8 सेकंड में उसको क्रॉस करती है। तो वंदे भारत की लेंथ कितनी हुई, 200 मीटर दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 8 सेकंड में उसने क्रॉस किया। इस पोल को वो 8 सेकंड में ट्रैवल
क्रॉस कर रही है तो वंदे भारत ने इस पोल को क्रॉस करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, जितना उसका खुद का डिस्टेंस है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस, जो कि आपका 200, क्योंकि वंदे भारत ने 200 मीटर ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, 8 सेकंड में। तो 8 4 2 4 5 20, दिस इज योर 25, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो वंदे भारत की स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से आपको वो वाला कंसेप्ट क्लियर होगा जिसके बारे में हमने बात करी है। अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन सीज ट्रेन, एक आदमी ट्रेन ए में बैठा है, सीज ट्रेन बी कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, क्रॉसिंग हिम इन 8 सेकेंड। अब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है, पहली बात ये हुई। इफ बोथ ट्रेन ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो मैन को 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 200 मीटर एंड ऑफ ट्रेन ए इज 160 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, अब देखो आपके पास दिया हुआ है क्या क्या, कि जो ट्रेन बी है, अब वो आदमी तो ट्रेन बी को देख रहा है ना, तो उसके लिए ट्रेन बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 200 मीटर। ठीक है, तो अगर ट्रेन बी की स्पीड जो है उसको एस बी मान लो और ट्रेन ए की स्पीड को एस ए मान लो। ठीक है, पहले वाला जो केस है, केस 1, उसमें क्या हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी एस बी प्लस एस ए। अब उस आदमी के लिए तो, वो आदमी तो ट्रेन बी को देख रहा है ना, तो उसके लिए ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 मीटर, और कितने टाइम में ट्रैवल किया, 8 सेकंड में। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड एस बी प्लस एस ए। अब केस 2 देखो, एस बी हो गई। अब केस 2 में क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में चलोगे तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब वो अगर ट्रेन ए में वो आदमी बैठा था, वो देखेगा ट्रेन बी को जब गुजरते हुए, तो उसके लिए तो ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना ट्रेन बी की लेंथ है वो कितनी है, 200, और कितने टाइम में ट्रैवल किया, 25 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक इक्वेशन ये आ गई 1 और एक आ गई 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एस बी प्लस एस ए अपॉन एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू 25, और ये आ जाएगा आपका 8। तो ऐड आप करेंगे इसको, दोनों इक्वेशंस को, तो एस ए और एस ए तो कट जाएगा, तो 2 टाइम्स एस बी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 33। ठीक है, तो एस बी आपके पास आ जाएगा 33/2 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है वो आपके पास आ गई 33/2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसी में बोट और स्ट्रीम का। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट यूज होगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट ऐसे होता है, एक बोलते हैं इसमें अप द स्ट्रीम। अप द स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे आप यहाँ से आ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से आ रहे हो बोट के अंदर बैठकर, ये आपकी बोट हो जाती है, आप इसमें बैठे हो, एक ये आदमी इसमें बैठा हुआ है, ये बोट है आपके पास, और ये वाटर फ्लो कर रहा है आप ही की डायरेक्शन में। जब ये वाटर आपकी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आप इसकी डायरेक्शन में फ्लोट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अप द स्ट्रीम। मतलब आप स्ट्रीम के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, स्ट्रीम के साथ साथ नहीं, स्ट्रीम के ऊपर चढ़ रहे हो, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम। तो अप द स्ट्रीम में क्या होगा कि अब आपकी बोट की कोई स्पीड है S1 और इस पानी की कोई स्पीड है S2, तो इसमें उल्टा केस हो जाता है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अगर वाटर आपकी डायरेक्शन में आ रहा है और आप वाटर की डायरेक्शन में आ रहे हो, तो इसमें बोट वाले केस में क्या होगा कि स्पीड कैंसिल हो जाएगी ना, क्योंकि वाटर जो है आपको रोकेगा अपनी तरफ आने से, वाटर रोकेगा, तो वो बोट के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इसके अंदर अप द स्ट्रीम में जो है रिलेटिव स्पीड हो जाती है आपकी S1 माइनस S2, जहाँ पे S1 जो है वो बोट की स्पीड है और S2 हो गई आपकी स्ट्रीम की स्पीड। अब दूसरा इसमें होता है डाउन स्ट्रीम की बात। डाउन स्ट्रीम मतलब आप बोट के साथ साथ बह रहे हो, जैसे ये बोट की, ये सॉरी स्ट्रीम के साथ साथ, स्ट्रीम की स्पीड थी S2 और आपकी बोट की स्पीड थी यहाँ पर S1, ठीक है, आप बोट के अंदर बैठे हो, अब आपकी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में है और बोट की। डाउन द स्ट्रीम का मतलब कि आप स्ट्रीम के ऊपर चढ़कर स्ट्रीम के साथ साथ जा रहे हो। तो अगर आप कोई भी आदमी पानी के ऊपर बैठ गया किसी बोट पे, तो पानी की स्पीड से चलेगा अगर बोट रुकी हुई है तो, ठीक है, और अगर बोट के पास भी कुछ स्पीड है अपनी,
पहले से ही, तो उसमें पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि बोट भी चल रही है उसी डायरेक्शन में, पानी भी चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हो जाएगी आपकी S1 प्लस S2। तो ध्यान रखिए अपस्ट्रीम में स्पीड्स को माइनस करना है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स को ऐड करना है। कभी कभी केस हो सकता है कि बोट जो है वो स्टिल हो, बोट की खुद की कोई स्पीड ना हो, तो फिर बोट कितनी स्पीड से चलेगी, जो स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, अब इस केसेस में कुछ नहीं करना है आपको। अगर डाउन द स्ट्रीम अप द स्ट्रीम है तो स्पीड को S1 में S2 ले लेना, डिस्टेंस को D लेना, टाइम को T लेना। और अगर डाउन स्ट्रीम की है तो स्पीड को S1 प्लस S2 मानना है, डिस्टेंस को D मानना है, टाइम को T मानना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे आप। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी से हेल्प करेगा। अरुण सेल्स द बोट डाउन द रिवर फ्लो फॉर 10 किलोमीटर। ठीक है, डाउन द रिवर फ्लो। ठीक है, डाउन द रिवर फ्लो का मतलब जो है अरुण रिवर भी इस डायरेक्शन में है और अरुण जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है आपका। ठीक है, तो अरुण की स्पीड समझ लीजिए कुछ S1 है। ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड S2 है। तो इस केस में क्या होगा, स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अरुण सेल्स द बोट डाउन द रिवर फ्लो फॉर 10 किलोमीटर। अब ये इस मेन इसके जो डिस्टेंस है, जो डाउन स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस इसका D1 है, वो 10 किलोमीटर आपका। ठीक है, इसका टाइम नहीं पता है हमें, तो टाइम T1 मान लो। अब अगला है एंड अप अगेंस्ट द फ्लो। अब देखिए कि जो स्ट्रीम है वो ऐसे जा रही थी S2 से, और अरुण जा रहा था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में S1 से। तो अब जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी S1 माइनस S2। डिस्टेंस कितना है, D2 जो दिया हुआ है आपको 6 किलोमीटर, टाइम आपको नहीं दिया है, T2 है टाइम, पता नहीं क्या है। तो स्पीड ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। जो S2 है वो दे दिया गया है, S2 आपके पास है 1 किलोमीटर, तो यहाँ दोनों में 1 1 डाल दोगे आप इसको। ठीक है, अब देखो इफ द ट्रिप टेक्स 4 आवर। अब अरुण जब गया स्ट्रीम की डायरेक्शन में, फिर स्ट्रीम की डायरेक्शन में गया तो 10 किलोमीटर स्ट्रीम की डायरेक्शन में, और फिर वापस आया 6 किलोमीटर स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें टोटल टाइम लगा आपका 4 आवर। तो आपके पास दे दिया है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये कहते हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द बोट। हमें S1 फाइंड करना है कि जिस बोट में अरुण गया है उस बोट की स्पीड कितनी है। तो कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट केस ले लो। स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, यानी कि S1 प्लस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस है आपका 10, टाइम है T मान लो उसे, इसको T मान लेते हैं क्योंकि वो दूसरा हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा 4 माइनस T, क्योंकि टोटल टाइम हमें दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से आपके पास T आ जाएगा 10 अपॉन S1 प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है S1 माइनस 1 इज इक्वल टू योर्स 6 अपॉन 4 माइनस T। ठीक है, तो S1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 माइनस T। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे फर्स्ट से T की वैल्यू है और ये सेकंड है, तो T की वैल्यू फर्स्ट में से उठा के सेकंड में डाल दो आप, बस कुछ मत करो। S1 माइनस 1 इज इक्वल टू T अपॉन 4 माइनस T का वैल्यू है T अपॉन S1 प्लस 1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा S1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये S6 टाइम्स S1 ठीक है, ये हो जाएगा S1 प्लस 1 आपके पास यहाँ, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स S1 प्लस 1 माइनस 10। हाँ, तो हेयर इट इज़ लाइक योर S1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6S1 प्लस 6 ओके अपॉन योर 4S1 प्लस 4 माइनस 10। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4S1 माइनस 6, और यहाँ पर S1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6S1 प्लस 6। इसको सॉल्व करो तो 4S1 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसे 4S1 स्क्वायर माइनस 4S1, अब इस 6 को करोगे माइनस 6S1 प्लस 6 इज इक्वल टू 6S1 प्लस 6, तो 6 से 6 कैंसिल। अब देखोगे कि सब में एक S1 कॉमन है, तो एक S1 सब में से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, एक यहाँ से भी S1 कैंसिल हो जाएगा, 4S1 माइनस
4 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो आपके पास आ जाएगा 4s1 इज इक्वल टू 6 प्लस 10, तो आपके पास 4s1 इज इक्वल टू 16, सो s1 इज इक्वल टू योर 4, ओके, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड आएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश हैज अ फिशिंग मोटर बोट, द बोट गोज 40 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। अब अप द स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट। तो रमेश जो है वो ऐसे जा रहा है बोट के अंदर, और स्ट्रीम जो है वो ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, और रमेश इसमें जा रहा है, तो ठीक है, और 40 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड हो जाएगी s1 माइनस s2। आपके पास डिस्टेंस है d इज इक्वल टू 40, और टाइम आपके पास है 8 आवर्स। ठीक है, अब डाउन द स्ट्रीम अब जाता है खुद भी उसी डायरेक्शन में, और बोट भी उसी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, और स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में, तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, s1 प्लस s2 हो जाएगी। डिस्टेंस कितना दिया है? 47 किलोमीटर इन 7 आवर्स। ठीक है, ओके, तो टाइम इज इक्वल टू योर 7 आवर्स। इट इज गिवन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, ठीक है, स्टिल वाटर का स्पीड का निकालने का मतलब है वो स्ट्रीम s2 की स्पीड फाइंड कर रहा है, क्योंकि अगर बोट की कोई स्पीड नहीं है तो वो कितनी स्पीड से चलेगी? जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है s2, ठीक है, और रमेश की खुद की s1, तो s2 निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास पहले से ही है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू योर 40/8, दैट इज योर 5, and s1 plus s2 is equal to your 47/7. Okay, so what you do is, this is equation 1 and this is equation number 2. Now you write it down, s1 minus s2 is equal to 5 and s1 plus s2 is equal to 47/7. ठीक, okay, now what you do is you subtract these equations, minus minus minus. So s1 and s1 gets cancelled. So this is minus 2 times of s1 is equal to 5 minus 47/7. So this gives you minus 2 s1 is equal to this 35 minus 47. LCM लोगे तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि LCM लोगे 7 आ जाएगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ 2 s1 is equal to your minus of 12/7. Both these get cancelled, minus minus is become plus, 2 1s are 2 times and 2 6 are 12. So your s1 is equal to 6/7 kilometers per hour. तो आप वो सॉरी s2 not s1. So the speed of the stream or the speed of the boat in still water is this only, that is the speed of the stream. Speed of the बोट इन स्टिल वाटर कुछ नहीं होता, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वही होती है, क्योंकि बोट की कोई स्पीड ही नहीं है। ठीक है, नाउ अब अगला कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हमें दी हैं आप उन सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। पर एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं करना। एवरेज स्पीड में अगर आपको 2 स्पीड दी हुई हैं और आप पूछोगे कितनी स्पीड होगी, तो s1 प्लस s2/2 नहीं होगी वो कभी भी। ठीक है, वो होगी टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया और जितना टाइम आपको लगा, या फिर एक फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। अब एक इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, एंड फ्रॉम बी टू ए एट 120 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आपको पता ही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ अपॉन टोटल टाइम जो लगा। तो अब आपके पास है स्पीड दी हुई है आपके पास 60। तो अब ए टू बी और बी टू ए जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, तो उसको एल ले लो। स्पीड डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंट होगा। तो ए टू बी जाने में समझ लीजिए टाइम t1 लगा और बी टू ए आने में लगा टाइम t2। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है आपका l/t1। तो आपके पास t1 हो गया यहाँ पर l/60। सिमिलरली 120 इज इक्वल टू l अपॉन t2। तो आपके पास t2 आ जाएगा 120 अपॉन l अपॉन योर 120, isn't it?
So now average speed is equal to total distance. Total distance is L, A to B and B to A L upon total time, that is L by 60 plus L by 120. अब ये 2L हो जाएगा, ऐड करोगे यहाँ पे L बाई 10 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60 और 12 से मल्टीप्लाई करोगे 120 बन जाएगा. ठीक है, तो L से L गेट्स कैंसल्ड. नाउ दिस 10 कैन मूव अप, 2 into 10 upon, now you have to take the LCM. LCM of 6 and 12 would be your 6, your 12. You can take 2, 3 and this is your 4, no 6, 2, 3, 3 and 3, 1, 1. So this is 4 is a 12. So 12. So to make this 12 we have to multiply by 2. So ऊपर भी 2, 2 plus 1, 3. So आपका आ जाएगा 2 into 10. अब ये 12 भी ऊपर चले जाएगा, 12 by 3. तो 3, 4. This is your 80. 4 into 2 is 8, into 10 is 80 kilometers per hour is your average speed for the whole journey. So with this we are done with the concept of speed, distance and time. Every year 2 questions are asked from it. Work and time we have already done. अगर आप वर्क एंड टाइम और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को मिला देंगे तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, और ये बहुत इजी कंसेप्ट है. सिमिलरली एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन जो है उसी के कंसेप्ट पे ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और वर्क का कंसेप्ट चलता है. उसमें ओवरऑल 7 क्वेश्चंस आते हैं और 4 इसमें आते हैं, तो 7 + 4 11. सो अगर आप एवरेज, परसेंटेज, मिक्सचर, रेशो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी कर लोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर आपको 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है, 11 जो 10 मान लीजिए, 10 का मतलब 25 मार्क्स का सीधा आपके पास एज आता है और बहुत आसान है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है दूसरे किसी टॉपिक में तो आप इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, और इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत आसान है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके PYQs लेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम के और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के PYQs लेंगे जो भी आ रखे हैं. उसको आप देखोगे कि जिस टाइप के अपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसी टाइप का PYQ आता है, और हर बार पैटर्न सेम रहता है, उसी टाइप के PYQs ही आते हैं. अगर आप कंसेप्ट को थॉरली कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा इसके बारे में और आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करें, फिर असाइनमेंट का वीडियो आएगा. अब हमारा वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम और स्पीड खत्म हो चुका है. अब इसके बाद हम रीजनिंग शुरू करेंगे. रीजनिंग में हम सिर्फ PYQs को सॉल्व करेंगे, क्योंकि PYQ कोई टाइप की ही रीजनिंग आती है, उसी से मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग हार्ड, यू कैन डेफिनेटली अचीव वट एवर यू वांट इन योर लाइफ. Just have a full faith and belief in yourself and keep working hard. Thank you.